हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। देखिए, प्री बोर्ड परीक्षा या आप कह सकते हैं अभ्यास प्रश्न पत्र 2023-24 कक्षा 9वीं पेपर रहेगा संस्कृत का। देखिए बच्चों, ये जो पेपर है वो सेट ए है आपका, जिसका पूरा सॉल्यूशन हम इस वीडियो में देखेंगे। बच्चों, इसके पहले भी हमने कुछ सेट आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं, तो आप सभी दोस्त क्या करेंगे, उन वीडियोस को भी आप देख लीजिएगा। जो भी सब्जेक्ट, जो भी विषय आपका अभी आपको दिया गया है, उसके आप सॉल्यूशन को पूरा कर लीजिए। साथ में जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वीडियो आपको नहीं मिल पा रहा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी की बटन को ऑल पर कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए बच्चों, बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। देखिए, सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, कोई भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। उचित विकल्पम चित्वा लिखत, सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। तो पहले प्रश्न में आपसे ये कह रहा है कि नमस्ते इत्यस्य पदच्छेदः भविष्यति। यहाँ पर कह रहा है कि नमस्ते का संधि विच्छेद कीजिए। तो इसका जो सही आंसर होगा नमस्ते का, वो हो जाएगा नमाधन ते। इसमें विसर्ग संधि आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्यंजन संधेः उदाहरणम अस्ति। यहाँ पर व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो व्यंजन संधि का जो उदाहरण हो जाएगा बच्चों, वो हो जाएगा वागीस। वागीस, इसका संधि विच्छेद करेंगे वागीस का, तो हो जाता है वाक धन ईस। तो यहाँ पर व्यंजन संधि है बच्चों, ठीक है, ध्यान रख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, हितोपदेश इत्यस्य पदे संधि अस्ति। यहाँ पर आपसे कह रहा है हितोपदेश इत्यस्य पदे संधि अस्ति। हितोपदेश में कौन सी संधि है? तो इसमें जो संधि हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी आपकी गुण संधि। संधि विच्छेद की बात करें तो हो जाएगा हित धन उपदेश। हित धन उपदेश आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, कर्मधारय समास का उदाहरण है। कर्मधारस्य उदाहरणम अस्ति, मतलब कर्मधारय जो समास है उसका उदाहरण कौन सा है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं। तो देखिए, महापुरुष, राजपुरुष, अन्य पुरुष, अनुरूपम। तो मैं बता देता हूँ, देखिए ये अनुरूपम जो है अव्ययभाव समास का उदाहरण है, ये है ही नहीं आपका। राजपुरुष तत्पुरुष का है और महापुरुष कर्मधारय समास का उदाहरण है। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आ वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचरात्रम पदे समास अस्ति। यहाँ पर कह रहा है कि पंचरात्रम में कौन सा समास है। तो बच्चों, पंचरात्रम में जो समास है वो हो जाएगा आपका द्विगु समास। अगला क्वेश्चन है, द्वंद्व समासस्य उदाहरणम अस्ति। यहाँ पर कह रहा है कि द्वंद्व समास का उदाहरण बताइए। तो द्वंद्व समास का जो उदाहरण हो जाएगा वो हो जाएगा आपका धर्म अर्थ हो। मतलब यहाँ पर समास वगैरह करेंगे तो हम क्या कर देंगे, क्या कर देंगे, धर्मम च अर्थम च, धर्मम च अर्थम च आपका उत्तर हो जाएगा। जिसके बाद हम बात करें कोष्टकात् चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टकों से चुनकर रिक्त स्थानों की क्या कीजिए बच्चों, पूर्ति कीजिए। तो प्रश्न क्रमांक पहला, अस्तमय इत्यस्य विलोम पदम अस्ति। यहाँ पर अस्तमय शब्द का क्या बताना है, विलोम बताना है। तो बच्चों क्या हो जाएगा, जैसे कि अस्त हो जाना, तो इसका क्या हो जाएगा, उदीय हो जाएगा, है ना। यहाँ पर सूर्य क्या हो गया, अस्त हो गया, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उदीय हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सार्थकम इत्यस्य पदस्य विलोम पदम अस्ति। तो देखिए बच्चों, सार्थकम का विलोम पद क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा निरर्थकम। अगला क्वेश्चन, इंद्र का पर्यायवाची पद बताना है बच्चों यहाँ। तो इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, शक्र हो जाएगा। और पवन का समानार्थी मतलब पर्यायवाची क्या हो जाएगा, वायु हो जाएगा। पावक तो हम हवा को कहते हैं, सॉरी आग को कहते हैं, तो वायु आपका सही होगा यहाँ पर। और प्रिय पुत्र आसित अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदम अस्ति। तो देखिए, प्रिय वाक्य आसित, इसमें आपको क्या बताना है, विशेषण बताना है
तो विशेषण क्या होगा आपका? प्रिय हो जाएगा। आंसर कहाँ है? ये है प्रिय। और अहम एकहम वृक्षम पश्यामि पदे विशेष पदम अस्ति। तो यहाँ पर बच्चों कह रहा है कि एकम और वृक्षम में से बताओ विशेष्य क्या है, तो वृक्ष आपका क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा। अब हम यहाँ पर जोड़ी देखेंगे। जोड़ी बिल्कुल आपको सभी क्वेश्चनों के जो आंसर मिलेंगे वो 100% सही मिलेंगे। तो आप सभी बच्चे ध्यानपूर्वक इसको पढ़िए और अपनी कॉपी में इन सभी के आंसर आपको सही लिखना है, कोई भी प्रश्न आपको गलत नहीं करना है। जैसे भ्रमित्वा, तो इसमें जो आपका प्रत्यय हो जाएगा, भ्रमित्वा में जो प्रत्यय हो जाएगा वो बच्चों आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कत्वा। और बाला में जो प्रत्यय हो जाएगा वो टा प्रत्यय हो जाएगा। और गंतुम में जो प्रत्यय हो जाएगा गंतुम, तो उसमें तुमुन प्रत्यय हो जाएगा। और तंद्रालु बहुती कौन? बालाह। और गीतिम गातुम कथयति मृदुम। और वाणिक्य पुत्रस्य नाम जीर्णदना। इस प्रकार आपकी जोड़ी भी मिल जाती है। आगे हम बात करेंगे अगले प्रश्न की। पूरा क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन आप इस वीडियो में देखेंगे। तो जो दो दोस्त हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, मित्रों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चों, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। घंटी के बटन को ऑल पर करना ना भूलें। चलिए अब देख लेते हैं हम एक पदेनु उत्तर। गच्छति क्रियापदे धातु अस्ति। यहाँ पर आपसे ये कहा जा रहा है कि एक पद है गच्छति। इस गच्छति में धातु बताइए, कौन सी धातु का प्रयोग हुआ है गच्छति में? तो इसमें जो धातु है वो गम धातु है बच्चों। गम धातु आपका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है अस धातु लट लकारस्य उत्तम पुरुषस्य एक वचनम अस्ति। यहाँ पर कहा जा रहा है कि अस धातु का प्रयोग करना है, ठीक है। और धातु अस है और लट लकार है ना, और उत्तम पुरुष का एक वचन रूप क्या बनेगा? तो बच्चों बन जाएगा अस्मि। क्या बनेगा? अस्मि बनेगा, है ना, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन लभते इति रूपम का लकारे भवति। यहाँ पर कह रहा है कि लभते इति रूपम का लकार भवति। तो यहाँ पर जो आपका लकार हो जाएगा बच्चों वो हो जाएगा लट लकार। लट लकार इसमें आप लिखेंगे, लट लकार आपका करेक्ट आंसर तीसरे में हो जाएगा। चौथा देखे गम धातु लिट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम लिखत। तो गम धातु का लिट लकार है ना, और मध्यम पुरुष बहुवचन जो रूप होगा वो हो जाएगा गमिष्यत। गमिष्यत आपका सही उत्तर इसमें होगा, ठीक है, गमिष्यत। अगला क्वेश्चन प्रा उपसर्ग युक्त एक वाक्यम लिखत। प्रा उपसर्ग युक्त एकम वाक्यम लिखत। देखिए प्रा उपसर्ग लगाकर एक वाक्य आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए हम इसका एक वाक्य आपको बनाना है। तो आप इसको कैसे बना सकते हो कि श्रीमन्तः प्राचार्य महोदय, है ना, इस प्रकार से आप बना सकते हो। तो यहाँ पर पूरा उपसर्ग का आपका प्रयोग हो जाएगा। अगला क्वेश्चन निर्गच्छति अस्मिन् पदे उपसर्गस्य नाम लिखत। यहाँ पर कहा जा रहा है कि एक शब्द दिया है निर्गच्छति। इस निर्गच्छति में आपको उपसर्ग का क्या बताना है? नाम बताना है, कौन सा उपसर्ग का इस निर्गच्छति में प्रयोग हुआ है। तो बच्चों यहाँ पर जो उपसर्ग का प्रयोग हुआ है वो नीर उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। चलिए प्रश्न नंबर हम 5वें को देख लेते हैं। शुद्ध वाक्य नाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्य नाम समक्षम न इति लिखत। जो वाक्य आपके सही है तो वहाँ पर आपको क्या लिखना है? आम। जो वाक्य आपके गलत हैं वहाँ क्या लिखना है आपको? ना। तो चलिए बात कर लेते हैं। पित्राः शब्दे तृतीया विभक्ति अस्ति। यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है कि जो ये पित्राः शब्द है, क्या शब्द है? पित्राः। पित्राः शब्द में तीसरी विभक्ति है, तो बिल्कुल यहाँ पर क्या लिखोगे आप? आम लिखोगे। हाँ सही बात है। नदी शब्द उकारांत अस्ति। यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो नदी शब्द है ये उकारांत है। नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पीछे तो किसकी मात्रा आ रही? बड़ी की मात्रा, ये तो ईकारांत है। तो ये भी क्या हो जाएगा? यहाँ पर ना होगा, ये ना होगा। तीसरा देखेंगे बालका शब्द न पुसकलिगे बहुती। मतलब यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो बालक शब्द है
ये ना पुल्लिंग भी नहीं है और ना स्त्रीलिंग है, ये तो नपुंसकलिंग है, तो ये क्या हो जाएगी, बात गलत हो जाएगी। नहीं, ये सिर्फ क्या है, पुल्लिंग है, तो इसमें भी क्या लिखोगे आप, ना लिखोगे। अगला प्रश्न देखो, तस्य रूपम षष्ठी विभक्त्या भवति, तस्य रूपम षष्ठी विभक्त्या भवति, तो यहाँ पर हो जाएगा, देखिए बिल्कुल इसमें क्या हो जाएगा, आप आम लिख दोगे। जो तस्य शब्द है इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, षष्ठी विभक्ति लगी है, सही है। अगला प्रश्न, अद्य अव्यस्य अर्थम आज इति अस्ति, मतलब कहा जा रहा है कि जो यहाँ पर हमने एक अव्यय दिया है अद्य, इसका जो अर्थ होता है वो आज होता है, बिल्कुल सही, अद्य का मतलब आज होता है, आम लिख दोगे। अगला प्रश्न, कच्छपा शनै शनै चलति अस्मिन् वाक्ये अव्ययम नास्ति, यहाँ पर कहा जा रहा है कि कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में अव्ययम नहीं है, इस वाक्य में अव्यय का प्रयोग नहीं हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, ना हो जाएगा, क्योंकि इसमें अव्यय का प्रयोग हुआ है। जो शनै शनै क्या है, अव्यय है। चलिए अब हम 6 से लेकर 23 तक भी सभी प्रश्नों को देख लेते हैं एक बार। देखिए बच्चों, इनमें से ये सभी जो प्रश्न हैं हमने डाल रखे हैं। अगर आपको इनका आंसर चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा और टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन में हमने दे रखी है बच्चों, इनके सभी आंसर आपको वहाँ पर मिलेंगे। देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन ग्रामर संबंधित होंगे वो सब करवाऊँगा मैं आपको। पूर्वम प्रातराशा क्रियताम, पहले हम सुबह का क्या कर लें, नाश्ता कर लें, तो ये बात किसने कही थी, काका। आंसर क्या लिखोगे, काका। और किससे कही थी, बालिकाम, बालिकाम, ऐसे लिख देना, बालिकाम। अगला क्वेश्चन, धन्यवाद मातुलः याम्य अधुना, धन्यवाद मामा मैं निकलती हूँ, ये बात किसने कही थी, तो इसमें लिखोगे आप उमा, किससे, चंदनम प्रति, चंदनम, इतना भी आप लिख सकते हो, चंदनम। अगला, दो ही करने हैं, देखिए यहाँ पर लिखा है 2 करने हैं, ठीक है, तो 2 ही कर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 12वां, इसमें आपको क्या करना है, प्रश्न निर्माण करना है बच्चों। वन वृक्षः, देखिए वन वृक्षः, तो यहाँ पर बहुवचन है, ये बहुवचन है, तो इसकी जगह आपको लिखना पड़ेगा, वन वृक्ष हटाना है और उसकी जगह आपको क्या लिखना है, के लिखना है, ठीक है। और यहाँ आपको क्या हटाना है, स्वकर्मणी हटाना है और इसकी जगह आपको क्या लिख देना है, किम आपको लिख देना है, और ऐसा कैसे लिखना है। इसमें अंडरलाइन नहीं कर रहा है उन्होंने, क्या हटाना है, वैसे यहाँ पर क्या आ जाएगा, आपका गुरुग्रम हट जाएगा, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा, कम आ जाएगा। 2 करना है, तीनों हमने बात कर ली है। अब देखिए वाच्य परिवर्तन, तो वाच्य परिवर्तन भी कर देते हैं। रामेन जलम पीयते, इसको कर्तृवाच्य में बनाना है, तो इसका बन जाएगा पहले का रामः जलम पीबती, ये बन गया आपका पहला, है ना, रामा जलम पीबती। और सा हस्ती, तो इसका बहुवाच्य बनाना है, तेन हस्यते, ये 2 ही करने हैं, दोनों बता दिए मैंने। ये भी कर सकते हैं लेकिन करना कितने, 2 करने हैं, इसलिए 2 अभी समय अपना बच जाएगा, ठीक है। अगर इसकी भी बात करें तो बालका की जगह क्या जाएगा, बालकेन, बालक की जगह क्या जाएगा बच्चों, बालकेन। और विद्यालयम का विद्यालय आ जाएगा, सॉरी विद्यालय का क्या हो जाएगा, विद्यालय विसर्ग लग जाएगा, बिंदी हट जाएगी। और गच्छति की जगह क्या जाएगा, गम्यते, तो बालकेन विद्यालय गम्यते, इस प्रकार आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर श्लोक लिखना है एक सुभाषितानी पाठ का, यहाँ पर अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करना है 15 में। तो गंगा हिमालय की जगह क्या लिख दो बच्चों, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ हिमालय की जगह लिख दो हिमालयात, ये हो गया सही, हिमालयात सही हो गया। और श्री हनुमान की जगह लिख दो श्री हनुमंते, ठीक है, हो जाएगा सही। और हेम पटसी की जगह कर दो, पटसी की जगह पटामी कर दो, सही हो जाएगा, पटामी आपका सही हो जाएगा, है ना, गलती नहीं करना है। 2 ही करने हैं, तीनों बता दिए हैं। यहाँ पर आपके खालिस्तान है, इसको भी आप फिल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में निनादे नवीनाम वाणीम वीनाम, पहले वाले में यहाँ जाएगा ये पहला ये। और यत्नेन संरक्षेत, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, वृत्तम,
इसमें 2, ये 2 है आपका, ठीक है। और धर्मो रक्षति रक्षिता, ठीक है, ये हो जाएगा आपका तीसरा। और सदा तदा करुणा वाचो, यहाँ पर हो जाएगा आपका विप्लंती, ठीक है। और जिसके बाद में गुणा गुणेशु गुणा, ये हो जाएगा आपका 5 नंबर। और कुंभकार, ये हो जाएगा 6 नंबर। घटम रच्यति, लेकिन करना कितने, 4 मैंने 6 ही बता दिए आपको, है ना, 4 करके आना है। जिसके बाद में इस वाक्य को, इन वाक्यों को आपको क्रम से जमाना है, तो बता देते हैं आपको। पहले वाक्य में आपको क्या करना है, इसमें आपको सबसे पहले कौन सा वाक्य लिखना है देख लीजिए। तो इसमें बच्चों आप नंबर 1 पर इसको रहने दो, 2 नंबर पर इसको कर लेना, तीसरे नंबर पर ये आ जाएगा और चौथे नंबर पर आपका ये आ जाएगा। इस प्रकार इन दोनों वाक्यों को बदल देना, आपका हो जाएगा, ठीक है। जिसके बाद में क्वेश्चन नंबर 18, 19, 20 में सब आपको यहीं से ढूंढ कर आंसर देना है। अगर ये आंसर भी आपको नहीं मिलते हैं तो आप कमेंट करके बताना, सब हम आपको सेंड कर देंगे टेलीग्राम चैनल पर। हमारा टेलीग्राम जो है उसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। और ये अवकाश का प्रार्थना पत्र हमने डाल रखा है, और निबंध भी हमने इनमें से जो भी निबंध चाहिए सब डाल रखे हैं, आप कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर है आपका, बहुत ही ज़बरदस्त पेपर है, पूरा सॉल्व हो जाएगा। सभी दोस्त अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आपको वीडियो मिलते रहें तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन कॉल पर कर लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। धन्यवाद बच्चों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।